सो हे गाइज़, वेलकम टू अनदर वीडियो। एंड आज की इस वीडियो में भाई बात करेंगे कि सिंगापुर वर्सेस यूरोप, क्योंकि ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनकी फ़ाइल डायरेक्ट नहीं लग रही है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड या फिर यूके। तो उसमें कुछ रीज़न्स हो सकते हैं। सबसे बड़ा रीज़न कोई स्टडी का हो सकता है और उसके बाद में भाई पैसों का हो सकता है, क्योंकि ये जो कंट्रीज़ है एज़ कम्पेयर टू सिंगापुर और जो यूरोपियन कई कंट्रीज़ है उनके मुकाबले काफ़ी कॉस्टली होती है जब अपने वीज़ा अप्लाई करवाते हैं। तो इनका लगभग 15 लाख से ऊपर ही जाता है। तो कनाडा को छोड़ के बाकी 15 तक रहता है और कनाडा का भाई 20 लाख तक जाता है अगर आप स्टडी वीज़ा इंडिया से लगवाते हो। बट कुछ लोगों को भाई इन दोनों में कन्फ्यूज़न रहती है कि यूरोप जाएं या फिर जाएं सिंगापुर, ताकि ईज़िली आगे मूव हो सकते हैं और इनकम भी अच्छी हो। तो यही जानेंगे भाई आज की इस वीडियो में, इसलिए बने रहना वीडियो के एंड तक। और चैनल को भाई सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना जो न्यू व्यूवर्स है, क्योंकि ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको इस चैनल पे मिल भी जाएंगी और आगे भी मिलती रहेगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सिंगापुर की। तो सिंगापुर का अगर आप स्टडी वीज़ा लगवा रहे हो तो उसमें दो ऑप्शन होते हैं। एक तो आप लगवा सकते हो फुल फ़ी जो होती है वो पे करके, और एक आप इंस्टॉलमेंट में करवा सकते हो। तो जो फुल फ़ी वाला होता है उसमें वैसे तो यार जेनुअनली तो 2,75,000 या फिर आप 3 मान के चलो 3 लाख रुपए लगते हैं। सारा आपका टिकट का, शॉपिंग का भी उसके अंदर ही बोल रहा हूँ मैं, और एजेंट का मिला मिलू के सारा 3 लाख या 3.25 लाख रुपए तक आप मान के चलो, इतने ही लगते हैं जेनुअनली। उसमें आपकी 6 मंथ की फ़ीस भी हो जाती है और आपकी टिकट भी हो जाती है, एजेंट की फ़ी भी हो जाती है, बाकी आपके जो एक्सपेंसेस होते हैं पर्सनल शॉपिंग वगैरह के वो भी इंक्लूड हैं। बट इसमें होता क्या है कि एजेंट यहाँ पे भाई 5-5 लाख रुपए ले रहे हैं सिंगापुर स्टडी वीज़ा के, तो वो थोड़े ज़्यादा हैं भाई। 5-5 लाख रुपए तक कॉस्ट जा रही है। इसी वजह से कुछ बंदे हैं जो ये सोचते हैं कि यार 5 लाख रुपए सिंगापुर के दे रहे हैं, इससे अच्छा 5 या 6 में कुछ कंट्री है यूरोपियन, तो उनमें भी हो जाता है 5-6 में। तो इसलिए वो कन्फ्यूज़न रहती है थोड़ी सी, तो वो आज की इस वीडियो में क्लियर करेंगे। एंड सिंगापुर का जो दूसरा जो ऑप्शन रहता है वो होता है इंस्टॉलमेंट का, क्योंकि मेरे 2-3 फ्रेंड है वो सिंगापुर जो कॉलेज की फ़ीस होती है वो इंस्टॉलमेंट में करवा के गए थे, जिसकी $550 पर मंथ आती है, मतलब $550 पर मंथ वो पे करते हैं कॉलेज को। और इसमें क्या होता है कि अप्रोक्सीमेटली 1,25,000 या फिर 1,50,000 आप 1.5 लाख मान के चलो, 1.5 लाख में बंदा इंडिया से सिंगापुर पहुंच जाता है। पूरा वीज़ा की उसमें प्रोसेसिंग हो जाती है, फ़्लाइट टिकट भी हो जाती है, और जो भी फ़ीस वगैरह होती है जो फर्स्ट 1 मंथ की उसमें सबमिट करनी पड़ती है वो भी हो जाती है। तो ऐसे मेरे 2 फ्रेंड गए हुए हैं, उनको जाते काम भी मिल गया था। कोई आपका जानकार होना चाहिए, फ्रेंड या फिर कोई भी रिलेटिव जो आपका काम का वहाँ पे करवा दे और आप काम लग जाओ जाके, उसके बाद में इजीली पे हो जाती है कॉलेज की फ़ीस। तो इस इंस्टॉलमेंट वाले में आप 1 से 1.5 लाख रुपए में सिंगापुर पहुँच सकते हो आराम से। और सिंगापुर की अगर कोई स्टडी वीज़ा की फ़ाइल लगवा रहा है तो एजेंट क्या करते हैं 40-50 हज़ार रुपये आपसे पहले ले लेते हैं। और करंट टाइम में जो सिंगापुर का जो सक्सेस रेट है स्टडी वीज़ा का वो काफ़ी डाउन चल रहा है, जो कि कभी 95% तक होता था, वो अब 60-65% पे आ गया है। तो पिछले कुछ टाइम से रिफ्यूज़ल भी काफ़ी ज़्यादा आ रही है। तो आपको इतने पैसे नहीं देने हैं एजेंट को, ये 8 से 10 हज़ार रुपये पहले लगते हैं, बस इतनी फ़ीस होती है। एप्लीकेशन का जो चार्ज होता है इतने आप पहले दे सकते हो, बाकी वीज़ा आने के बाद में ही देने होते हैं। तो अगर इतने में कोई कर रहा है तो आप करवा लेना, बट 40-50 हज़ार रुपये आप सिंगापुर के जो स्टडी वीज़ा है उसके लिए पहले किसी भी एजेंट को मत देना। और अगर फिर भी नहीं पता चल रहा है कैसे करवाना है, कोई एजेंट भी जानकार नहीं है, और तो आप मुझे बोल देना भाई, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लेना। जो मेरे फ्रेंड बैठे हैं ऑलरेडी उसी कॉलेज में, वो डायरेक्ट आपका करवा देंगे। 8-10 हज़ार रुपये पहले लगेंगे, और जब वीज़ा आ जाएंगे तो आपके 1 से 1.5 लाख मैंने जैसे बताए थे उतने ही लगेंगे, आप सिंगापुर पहुँच जाओगे। उसमें कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी कोई कहानी नहीं होती है भाई, ईजी सा प्रोसेस होता है, तो डायरेक्ट आपका वहाँ से ही हो जाएगा। तो आप यहाँ पे कोई एजेंट के चक्करों में मत ही पड़ना। ओके, सो अब बात कर लेते हैं यूरोपियन की जो कंट्री है उनके बारे में। देखो इन दोनों का मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हर इंसान के यार जो बजट है, स्टडी है या फिर जो भी है वो चीज़ें सेम नहीं होती है, प्रोफाइल सबकी अलग अलग होती हैं। तो जिनका बजट कम रहता है ना, 4 से 5 लाख रुपए, वो सोचते हैं कि चलो लगा देंगे, इतने तो है और हम यूरोपियन या फिर सिंगापुर कंट्री एक बार चले जाते हैं। बट कुछ कंट्री का जब सिंगापुर और जो यूरोपियन कंट्री है उनका जब एकदम बराबर आ जाता है ना, कॉस्ट जो बराबर आ जाती है, तब कन्फ्यूज़न होती है। क्योंकि 5-5 लाख रुपए सिंगापुर के ले रहे हैं जैसा कि मैंने बताया था, और इतने में जो यूरोपियन कंट्री है माल्टा, लिथुआनिया और 1-2 कंट्री और है, उनका भी 5 से 6 में स्टडी वीज़ा हो जाता है। तो यहाँ पे आके इस सिचुएशन में भाई थोड़ी दिक्कत होती है। तो चलो मैं आपको यूरोपियन कंट्री का बता देता हूँ। ऑप्शन आपके पास दोनों ही है, सिंगापुर प्लस जो यूरोपियन कंट्री है।
बट सिंगापुर अगर आप ख़र्चा आपका एक जितना ही बैठ रहा है और आप यूरोपियन कंट्री भी जा सकते हो, सिंगापुर भी जा सकते हो। तो यूरोपियन कंट्री का भाई ऐसे है कि अगर आप लिथुआनिया कराओगे तो 5 से 6 लाख में स्टडी वीज़ा हो जाता है, और माल्टा का हो जाता है 4 से 5 में, साइप्रस वगैरह का और कम में। साइप्रस का तो यार आप मत ही जाना, वो तो इससे अच्छा आप सिंगापुर ही चले जाओ। और उससे थोड़ा ऊपर जाते हो, अगर आप कॉस्ट बढ़ा सकते हो तो आप फ्रांस का ले सकते हो 8 से 9 लाख में, एंड इटली का भी इतना ही सेम ही रहता है। बट हाँ, जो जर्मनी, पेरिस वगैरह ये जो है इनका थोड़ा कॉस्टली रहता है, जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का रहता है इनके वो बराबर आ जाते हैं। बट आपको कम पैसे लगाने हैं, जैसे कि 5 से 6 लाख लगाने हैं, तो आप माल्टा से अच्छी लिथुआनिया, आप लिथुआनिया जाओ, कंट्री भी बहुत अच्छी है, प्लस आपका वहाँ पे इनकम भी अच्छी होगी एज़ कम्पेयर टू सिंगापुर, क्योंकि सिंगापुर में थोड़ा सा रूल स्ट्रिक्ट होते हैं और स्ट्रगल काफ़ी ज़्यादा है, और इनकम भी कम होगी, क्योंकि सिंगापुर का जो सिंगापुर डॉलर होता है और जो यूरो का रेट होता है उसमें लगभग 30 रुपये का फ़र्क रहता है। तो यूरोप में आपकी इनकम अच्छी हो जाएगी, प्लस अगर आप कोई भी एक यूरोपियन कंट्री जो शेंगेन में आती है तो उसमें अगर आप एंटर करते हो तो उसके बाद में 28 कंट्रीज़ के आपके पास और ऑलरेडी ऑप्शन आ जाते हैं। और यूरोप में आप स्टडी करके इजीली मूव हो सकते हो। आप कनाडा जाना चाहते हो या फिर ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हो, किसी भी कंट्री जाना चाहते हो तो आप वहाँ से इजीली जा सकते हो। अच्छा, इसमें सबसे बड़ा जो डाउट होता है वो लोगों का ये रहता है कि वहाँ पे जो लैंग्वेज होती है उसका बैरियर रहता है, सबसे ज़्यादा लैंग्वेज बैरियर रहता है। तो ऐसा नहीं है भाई, यूरोप पूरा टूरिज़म पे टिका हुआ है, और वहाँ की जो सेकंड लैंग्वेज है वो इंग्लिश ही है, क्योंकि वहाँ पे फॉरेनर्स आते रहते हैं, हर कंट्री से आते हैं, इसलिए वहाँ पे सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश है। जो यूरोपियन सिटीजन्स होते हैं वो इंग्लिश को समझ भी लेते हैं और बोल भी लेते हैं, तो आपको इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर आप इंग्लिश में कम्युनिकेशन कर सकते हो अच्छे से तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप इजीली जा सकते हो। ये वाले डाउट मन में मत रखना। हर कंट्री में कोई ना कोई तो चीज़ आपको ऐसी मिलेगी जो आपको लगेगा कि यार ये वहाँ पे दिक्कत है, ये दिक्कत है। हर कंट्री की अलग अलग अच्छाइयाँ भी होती है, बुराइयाँ भी होती है, सारी चीज़ें होती है। अगर आप इंडिया से जा रहे हो, बाहर किसी भी कंट्री में जा रहे हो, तो स्ट्रगल तो आपके लिए 6 महीने या फिर 1 साल स्टार्टिंग में रहेगी, किसी भी कंट्री चले जाओ। तो यही था भाई आज की वीडियो में। तो जिनका भाई बजट कम है, अगर सिंगापुर का करवा रहे हो तो आप इंस्टॉलमेंट में ही करवाना, 8 से 10 हज़ार रुपये देना पहले, किसी भी एजेंट को 40-50 हज़ार रुपये मत देना, और वीज़ा आ जाए उसके बाद में चलो अलग बात होती है, क्योंकि अभी रिफ्यूज़ल आ रही है सिंगापुर की। और अगर बेस्ट ऑप्शन की बात करें तो आपका जो सिंगापुर से अच्छा ऑप्शन रहता है वो यूरोपियन कंट्री का रहता है, चाहे आप माल्टा चले जाओ या फिर लिथुआनिया चले जाओ, और 1-2 कंट्री और भी है जिनका इतने में ही हो जाता है लगभग, तो आप वहाँ पे भी जा सकते हो। बाकी किसी के कोई डाउट हो कि यूरोपियन कंट्री से या फिर सिंगापुर से रिलेटेड, कोई वीज़ा से रिलेटेड, तो आप इंस्टाग्राम का जो लिंक है मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे मैसेज कर लेना, और या फिर वीडियो में कमेंट करके भी पूछ सकते हो। तो भाई वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए।